नमस्कार दोस्तों, उत्तराखंड के 3 स्टडी पॉइंट में आपका स्वागत है। इस चैनल में आपको उत्तराखंड बीएस नेगी की कंप्लीट वीडियो, परीक्षा वाण की कंप्लीट वीडियो, अजय राउत की कंप्लीट वीडियो, हिंदी लुसेंट की कंप्लीट वीडियो कराई जाएगी। अगर आप इस चैनल में नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें और आपको यह वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक और अपने दोस्तों को शेयर करें। आज का मोटिवेशन कोड जो आपको ऊर्जावान बनाएगा, लगा दो आग पानी में, जवानी उसे कहते हैं और छीन लो सिलेक्शन, कहानी उसे कहते हैं। लगा दो आग पानी में, जवानी उसे कहते हैं और छीन लो सिलेक्शन, कहानी उसे कहते हैं। दोस्तों, आपके एग्ज़ाम जून जुलाई में पटवारी और फर्स्ट गार्ड के होने वाले हैं, इसलिए अपनी तैयारी को दुगनी रफ्तार से करें। इस वीडियो में आपके एग्ज़ाम कंटेंट हैं, यहीं से आपके एग्ज़ाम के क्वेश्चन आएंगे। तो दोस्तों, इस वीडियो को 1-2 बार, 3-4 बार, 5-6 बार इस वीडियो को खा डालें, चबा डालें। दोस्तों, तू हंस, तू मुस्कुरा, तू रोना कम कर दे, तू जिंदा है, तू ज़िंदगी की नाक में दम कर दे। तो दोस्तों, हम वीडियो स्टार्ट करते हैं चमोली ज़िले से। तो चमोली ज़िले का गठन 24 फरवरी 1960 को होता है। चमोली ज़िले का गठन 24 फरवरी 1960 को चमोली ज़िले का गठन होता है। चमोली ज़िले के साथ उत्तरकाशी ज़िले का गठन भी 24 फरवरी 1960 को होता है। ये डेट जरूर याद रखें दोस्तों, 24 फरवरी 1960 को चमोली, उत्तरकाशी और पिथौरागढ़ जनपद का गठन होता है। चमोली, उत्तरकाशी और पिथौरागढ़ जनपद का गठन 24 फरवरी 1960 को होता है। चमोली ज़िले की सीमा कुमाऊं के कितने जनपद से लगती है? चमोली ज़िले की जो सीमाएं हैं जो कुमाऊं के 3 जनपद को स्पर्श करती हैं। चमोली ज़िले की जो सीमाएं हैं कुमाऊं के 3 जनपद को स्पर्श करती हैं। चमोली ज़िले की सीमाएं कुमाऊं की 3 जनपद को स्पर्श करती हैं। चमोली ज़िले की जो सीमाएं हैं वो कुमाऊं के 3 जनपद से स्पर्श करती हैं। चमोली ज़िले का गठन 24 फरवरी 1960 को होता है। चमोली को पूर्व में किस नाम से जाना जाता था? चमोली को पूर्व में लाल सांगा के रूप में जाना जाता है। दोस्तों, ये याद करना, रट्टा मार दो सीधे दोस्तों इसको। चमोली ज़िले को पहले लाल सांगा के रूप में जाना जाता है। चमोली ज़िले को पहले लाल सांगा के रूप में जाना जाता है। चमोली ज़िले को पूर्व में लाल सांगा के रूप में जाना जाता था। गोपेश्वर को चमोली का मुख्यालय कब बनाया गया था? गोपेश्वर को चमोली ज़िले का मुख्यालय 1970 बनाया गया था। 1970 में गोपेश्वर को चमोली ज़िले का मुख्यालय बनाया गया था। 1970 में गोपेश्वर को चमोली ज़िले का मुख्यालय बनाया गया था। 1970 में गोपेश्वर को चमोली ज़िले का मुख्यालय बनाया जाता है। गोपेश्वर को चमोली ज़िले का मुख्यालय 1970 में बनाया जाता है। गोपेश्वर को चमोली ज़िले का मुख्यालय 1970 में बनाया जाता है। बरनेडी हट के लिए जाना जाने वाला बुग्याल कौन सा है? बरनेडी हट के लिए जाने वाला बुग्याल है आपका बेदनी बुग्याल। बेदनी बुग्याल चमोली जनपद पड़ता है जो बरनेडी हट के लिए फेमस है। बरनेडी हट के लिए फेमस कौन सा बुग्याल है? बेदनी बुग्याल है जो चमोली जनपद में पड़ता है। दंड पुष्करणी तीर्थ किसका नाम है? दंड पुष्करणी तीर्थ हेमकुंड का पुराना नाम है। दंड पुष्करणी तीर्थ किसका पुराना नाम है? दंड पुष्करणी तीर्थ हेमकुंड का पुराना नाम है। दंड पुष्करणी तीर्थ हेमकुंड का पुराना नाम है। दंड पुष्करणी तीर्थ हेमकुंड का पुराना नाम है। दंड पुष्करणी तीर्थ आपके हेमकुंड का पुराना नाम है। हवलदार सोहन सिंह के द्वारा 1930 में किस स्थान की खोज की गई थी? तो हेमकुंड की खोज हवलदार सोहन सिंह के द्वारा 1930 में की जाती है। हवलदार सोहन सिंह के द्वारा हेमकुंड की खोज कब की जाती है? हेमकुंड की खोज 1930 में हवलदार सोहन सिंह के द्वारा की जाती है। बाबा बर्फानी के दर्शन के लिए कौन सी गुफा प्रसिद्ध है? बाबा बर्फानी के दर्शन के लिए टिम्बरसैंड की गुफा फेमस है। टिम्बरसैंड की गुफा आपके चमोली जनपद में पड़ता है जो बाबा बर्फानी के गुफा के लिए फेमस है। बाबा बर्फानी के दर्शन के लिए कौन सी गुफा फेमस है? टिम्बरसैंड गुफा। बाबा बर्फानी के दर्शन के लिए टिम्बरसैंड गुफा फेमस है। त्रिशूल पर्वत की ऊंचाई कितनी है? त्रिशूल पर्वत आपके चमोली जनपद में पड़ता है। त्रिशूल पर्वत की ऊंचाई 7120 मीटर है। त्रिशूल पर्वत की ऊंचाई 7120 मीटर त्रिशूल पर्वत की ऊंचाई है। त्रिशूल पर्वत की ऊंचाई 7120 मीटर है। 7120 मीटर त्रिशूल पर्वत की हाइट है। त्रिशूल पर्वत की हाइट कितनी है? 7120 मीटर त्रिशूल पर्वत की हाइट है। बद्रीनाथ मंदिर को द्वापर युग में किस नाम से पुकारा जाता था? विशाला। बद्रीनाथ मंदिर को द्वापर युग में विशाला नाम से पुकारा जाता था। बद्रीनाथ मंदिर को द्वापर युग में विशाला नाम से पुकारा जाता था। जोशीमठ में नरसिंह मंदिर का निर्माण किस शैली में होता है? जोशीमठ में नरसिंह का मंदिर है। नरसिंह का मंदिर आपके जोशीमठ चमोली में पड़ता है जो कत्यूरी शैली में बना हुआ है। जोशीमठ में नरसिंह का मंदिर है। जोशीमठ चमोली में नरसिंह देवता का मंदिर है जो कत्यूरी शैली में बनता है।
नरसिंह देवता का मंदिर जोशीमठ चमोली में है, जो कत्यूरी शैली में निर्मित है। नरसिंह देवता का मंदिर आपके जोशीमठ चमोली में है, जो कत्यूरी शैली में निर्मित है। ओली रजमार्ग का उद्घाटन किस प्रधानमंत्री ने किया था? इंदिरा गांधी ने। इंदिरा गांधी ने ओली रजमार्ग का उद्घाटन किया था। इंदिरा गांधी ने ओली रजमार्ग का उद्घाटन 1987 में किया था। 1987 में ओली रजमार्ग का उद्घाटन इंदिरा गांधी ने किया था। ओली रजमार्ग का उद्घाटन 1987 में किसने किया था? इंदिरा गांधी ने किया था। और ओली रजमार्ग जो कार्य है वो अक्टूबर 1993 में स्टार्ट होता है। अक्टूबर 1993 में यहाँ पे जो स्कीइंग है वो स्टार्ट हो जाती है। ओली रजमार्ग स्टार्ट हो जाता 1993 में। ओली रजमार्ग स्टार्ट हो जाता है। 1987 में इंदिरा गांधी ने इसका उद्घाटन किया था। पर ये जो स्कीइंग है, स्कीइंग कार्य आपका 1993 से स्टार्ट होता है। कालिदास ने अपनी पुस्तक मेघदूत में किसको अलका कहकर संबोधित किया था? कालिदास ने अपनी पुस्तक मेघदूत, कालिदास की पुस्तक है मेघदूत में फूलों की घाटी का वर्णन किया था। कालिदास ने अपनी पुस्तक मेघदूत में, कालिदास की पुस्तक का नाम है मेघदूत, मेघदूत में फूलों का वर्णन मिलता है। कालिदास की अपनी पुस्तक मेघदूत में मेघदूत में फूलों की घाटी का वर्णन मिलता है, जिसमें फूलों की घाटी को मेघदूत में क्या कहा है? अलका कहकर पुकारा जाता है। कालिदास ने अपनी पुस्तक मेघदूत में फूलों की घाटी को अलका कहकर पुकारा है। कालिदास ने अपनी पुस्तक मेघदूत को फूलों की घाटी को अलका कहकर पुकारा है। अलका कहकर पुकारा है। कालिदास ने मेघदूत में फूलों की घाटी को अलका कहकर पुकारा है। माणा को किस में मणिभद्रीपुरी कहा गया है? पुराणों में माणा को मणिभद्रीपुरी कहा गया है। माणा भारत का अंतिम गांव है, जिसे मणिभद्रीपुरी कहा गया है पुराणों में माणा को मणिभद्रीपुरी कहा जाता है। मणिभद्रपुरी कहा जाता है पुराणों में माणा को। योग ध्यान बद्री किस शैली में बना हुआ? शिखर शैली। योग ध्यान बद्री, योग हम ऐसे करते हैं ना बैठ के, योग हम बैठ के करते हैं, तो ये समझो आप कभी मतलब कन्फ्यूज नहीं है तो ये शिखर समझो आप। तो ये शिखर शैली में बना हुआ है, शिखर शैली में बना हुआ योग ध्यान बद्री का मंदिर। योग ध्यान बद्री का मंदिर आपका चमोली जनपद में पड़ता है, जो शिखर शैली में बना हुआ है। शिखर शैली में बना हुआ है योग ध्यान बद्री का मंदिर। शिखर शैली में बना हुआ है योग ध्यान बद्री का मंदिर चमोली में है, जो शिखर शैली में बना हुआ है। योग ध्यान बद्री का मंदिर चमोली में है, जो शिखर शैली में बना हुआ है। हेमकुंड का उल्लेख सिखों ने अपने किस ग्रंथ में किया गया है? हेमकुंड का उल्लेख सिखों ने विचित्र नाटक में किया गया है। विचित्र नाटक में गुरु गोविंद की आत्मकथा है। विचित्र नाटक में गुरु गोविंद सिंह की आत्मकथा है, जिसमें हेमकुंड का उल्लेख मिलता है। हेमकुंड का उल्लेख सिखों ने अपने किस ग्रंथ में किया गया है? विचित्र नाटक गुरु गोविंद सिंह का, जो गुरु गोविंद सिंह पे यह विचित्र नाटक है, इसमें सिखों ने हेमकुंड का जिक्र किया है। सुभाई गांव में भविष्य बद्री स्थित है। सुभाई गांव चमोली में स्थित है। यहाँ पे कौन सी बद्री स्थित है? सुभाई गांव चमोली में भविष्य बद्री स्थित है। 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 भविष्य बद्री कहाँ स्थित है? भविष्य बद्री सुभाई गांव चमोली में स्थित है। किस बद्री का वास्तविक नाम नौठा है? नौठा किस बद्री का, आदि बद्री का वास्तविक नाम क्या है? नौठा है। आदि बद्री का नाम नौठा है। आदि बद्री चमोली जनपद में पड़ता है, जो 16 मंदिरों का समूह है। ये आपके चमोली जनपद में पड़ता है। इसका वास्तविक नाम नौठा है। आदि बद्री आपके चमोली जनपद में पड़ता है, जिसका वास्तविक नाम क्या है? नौठा है। जिसका वास्तविक नाम नौठा है। आदि बद्री का नाम नौठा है। आदि बद्री का नाम नौठा है। कौन सा बद्री धौली गंगा के तट पे स्थित है? कौन सा बद्री धौली गंगा के तट पे स्थित है? तो भविष्य बद्री धौली गंगा के तट पे स्थित है, सुभाई गांव में। भविष्य बद्री धौली गंगा के तट पे स्थित है, सुभाई गांव में। दोस्तों, मैं वीडियो के अंत में 4 क्वेश्चन पूछूंगा आपसे, उनमें से आप कितना आप इस वीडियो से पढ़ते हैं वो कमेंट में ज़रूर देना उनके आंसर। देखते हैं आप कितना इस वीडियो को देखते हैं, कितने मैच्योरिटी से देखते हैं, कितने लगाव से देखते हैं। कौन सा बद्री धौली गंगा का
के तट पे स्थित है। धौली गंगा के तट पे स्थित है। भविष्य बद्री धौली गंगा के तट पे स्थित है। भविष्य बद्री धौली गंगा के तट पे स्थित है। धौली गंगा पश्चिमी धौली गंगा के तट पे स्थित है भविष्य बद्री। भविष्य बद्री आपके सुबाई गांव में पड़ता है। भविष्य बद्री आपके सुबाई गांव में पड़ता है। बद्रीनाथ धाम की आरती किसके द्वारा 1881 में की गई थी? जिसके पास धन था उसने बद्रीनाथ की आरती की थी। जिसके पास धन था, धन सिंह बर्तवाल ने बद्रीनाथ की आरती 1881 में लिखी थी। 1881 में बद्रीनाथ धाम की आरती किसने लिखी थी? जिसके पास धन था, धन सिंह बर्तवाल ने बद्रीनाथ धाम की जो आरती है वो 1881 में लिखी थी धन सिंह बर्तवाल ने। देवसारी परियोजना चमोली जनपद में है। यह विरही गंगा पे बनी हुई है। देवसारी परियोजना चमोली जनपद में है, विरही गंगा पे बनी हुई है। देवसारी परियोजना चमोली जनपद में विरही गंगा पे बनी हुई है। विरही गंगा पे देवसारी परियोजना चमोली जनपद में बनी हुई है। देवसारी परियोजना बिरही गंगा पे चमोली जिले में बनी हुई है। किस झील को रूप गंगा जलधारा निकलती है? किस झील से रूप गंगा जलधारा निकलती है? तो रूपकुंड से रूप गंगा जलधारा निकलती है। आदि बद्री को नौठा कहा जाता है। किस झील से रूप गंगा जलधारा निकलती है? तो रूप गंगा जलधारा निकलती है आपके रूपकुंड से रूप गंगा जलधारा निकलती है। रूपकुंड को मिस्ट्री लेक भी कहते हैं, रहस्यमय ताल भी कहते हैं रूपकुंड को। कालिदास ने फूलों की घाटी को अलका कहकर पुकारा है। कालिदास ने फूलों की घाटी को मेघदूत में क्या कहा है? अलका कहकर पुकारा है। अल्मोड़ा के चौखुटिया एवं चमोली के गैरसैंण को मिलाकर कब गैरसैंण विकास परिषद का गठन होता है? 2014 में। अल्मोड़ा के चौखुटा आपके अल्मोड़ा पड़ता है, और चमोली के गैरसैंण, अल्मोड़ा के चौखुटिया और चमोली के गैरसैंण को मिलाकर गैरसैंण विकास परिषद की स्थापना होती है 2014 में। गैरसैंण विकास परिषद की स्थापना 2014 में अल्मोड़ा के चौखुटिया व चमोली के गैरसैंण को मिलाकर की जाती है। अल्मोड़ा के चौखुटिया व चमोली के गैरसैंण को मिलाकर गैरसैंण विकास परिषद की स्थापना 2014 में होती है। गैरसैंण विकास प्राधिकरण की स्थापना 2014 में होती है। गोचर मेले की शुरुआत कर्नल बर्नेडी ने की थी। गोचर मेले की शुरुआत किसने की थी? कर्नल बर्नेडी ने 14 नवंबर 1943 को शुरू की थी। पंडित जवाहरलाल जी के जन्म उत्सव में की थी। गोचर मेले की शुरुआत कर्नल बर्नेडी ने 14 नवंबर 1943 को शुरू की थी। गौचर मेले की शुरुआत कर्नल बर्नेडी ने 14 नवंबर 1943 को शुरू की थी। गौचर मेले की शुरुआत कर्नल बर्नेडी ने 1943 को शुरू की थी। 14 नवंबर 1943 को शुरू की थी। 14 नवंबर 1943 को शुरू की थी। दोस्तों ऑप्शन देखो यहाँ पे, इसको आपको डेट भी याद होनी चाहिए। गौचर मेले की शुरुआत कर्नल बर्नेडी ने कब की थी? 14 नवंबर, जिस समय जवाहरलाल नेहरू जी का जन्म दिवस होता है 14 नवंबर 1943 को। 14 नवंबर 1943 को गौचर मेले की शुरुआत कर्नल बर्नेडी के द्वारा गौचर मेले की शुरुआत 14 नवंबर 1943 को होती है। कब गैरसैंण को उत्तराखंड क्रांति दल ने चंद्रनगर नाम दिया था? उत्तराखंड क्रांति दल ने गैरसैंण को चंद्रनगर नाम दिया था। उत्तराखंड क्रांति दल ने यूकेडी उत्तराखंड क्रांति दल ने चंद्रनगर नाम किसके लिए बोला है? गैरसैंण के लिए चंद्रनगर नाम बोला है 1992 में। गैरसैंण को उत्तराखंड क्रांति दल ने चंद्रनगर नाम दिया था 1992 में। कब गैरसैंण को उत्तराखंड क्रांति दल ने चंद्रनगर नाम दिया था? गैरसैंण को उत्तराखंड क्रांति दल ने चंद्रनगर नाम 1992 में दिया था। गोपेसर के सुनील चौहान को राष्ट्रीय जीवन रक्षक पुरस्कार 2008 में मिलता है। गोपेसर चमोली के हैं सुनील चौहान जी गोपेसर चमोली से हैं, जिन्हें राष्ट्रीय जीवन रक्षक पुरस्कार मिलता है, जिन्हें राष्ट्रीय जीवन रक्षक पुरस्कार 2008 में दिया गया था। गोपेसर के सुनील चौहान को राष्ट्रीय जीवन रक्षक पुरस्कार 2008 में दिया गया था। गोपेसर के सुनील चौहान को 2008 में जीवन रक्षक पुरस्कार दिया गया था। कर्णप्रयाग को कब कैप्टन रैपर ने खोजी दलों के द्वारा खोजा गया था? तो 1805 को कर्णप्रयाग अलकनंदा और पिंडर नदी के संगम पे स्थित है, जिसकी खोज
कैप्टन रैपर ने की थी। कर्णप्रयाग की खोज कैप्टन रैपर, जो हमारे जो टॉफी वाला रैपर नहीं होता, उसने कर्णप्रयाग की खोज की थी। कर्णप्रयाग को कब कैप्टन रैपर के खोजी दलों के द्वारा खोजा गया था? तो 1805 को। 1805 को कैप्टन रैपर के द्वारा कर्णप्रयाग की खोज 1805 में होती है। कर्णप्रयाग आपके अलकनंदा और पिंड नदी के संगम पे स्थित है। कर्णप्रयाग को कब कैप्टन रैपर के द्वारा खोजा गया था? तो 1805 को कर्णप्रयाग को कैप्टन रैपर के द्वारा खोजा गया था। हवलदार सोहन सिंह और उसके भाई वीर सिंह को कब हेमकुंड में गुरुद्वारे का निर्माण किया था? गुरुद्वारे का निर्माण 1936 में किया था और हेमकुंड की खोज 1930 में होती है। हेमकुंड की खोज 1930 में होती है। देखो दोस्तों, ऑप्शन में 1930 है। हवलदार सोहन सिंह व उसके भाई वीर सिंह ने हेमकुंड में गुरुद्वारा, अगर हेमकुंड में गुरुद्वारे का निर्माण पूछा जाएगा तो 1936 में हेमकुंड में गुरुद्वारे का निर्माण किया जाता है। सोहन सिंह और उसके भाई वीर सिंह के द्वारा हेमकुंड में गुरुद्वारे का निर्माण 1936 में किया जाता है। हेमकुंड की खोज 1930 में सोहन सिंह के द्वारा की जाती है। हेमकुंड की खोज 1930 में सोहन सिंह के द्वारा की जाती है। पिंडारिक तीर्थ के रूप में किसे जानता है? तो कर्णप्रयाग को पिंडारिक तीर्थ के रूप में जानता है। पिंडारिक तीर्थ के रूप में किसे जानता है? कर्णप्रयाग को पिंडारिक तीर्थ के रूप में जानता है। पिंडारिक तीर्थ के रूप में किसे जाना जाता है? पिंडारिक तीर्थ के रूप में कर्णप्रयाग को पिंडारिक तीर्थ के रूप में जाना जाता है। कर्णप्रयाग को पिंडारिक तीर्थ के रूप में जाना जाता है। पिंडारिक तीर्थ के रूप में किसे कहा जाता है? तो कर्णप्रयाग को पिंडारिक तीर्थ कहा जाता है। कर्णप्रयाग को पिंडारिक तीर्थ कहा जाता है। बद्रीनाथ मंदिर का स्वर्ण मंडल किसके द्वारा बनाया गया था? महारानी अहिल्याबाई ने बद्रीनाथ मंदिर में स्वर्ण मंडल बनाया था। बद्रीनाथ मंदिर में स्वर्ण मंडल किसने बनाया था? तो बद्रीनाथ मंदिर में महारानी अहिल्याबाई ने बद्रीनाथ में स्वर्ण मंडल का निर्माण किया था। स्वर्ण मंडल का निर्माण महारानी अहिल्याबाई ने कहाँ किया था? बद्रीनाथ में स्वर्ण मंडल का निर्माण महारानी अहिल्याबाई ने किया था। ओली में कब से प्रतिवर्ष स्कीइंग महोत्सव की शुरुआत होती है? 1987 से ओली में प्रतिवर्ष स्कीइंग महोत्सव शुरू होती है। 1987 से ओली में प्रतिवर्ष स्कीइंग महोत्सव की शुरुआत होती है। यह उत्सव आपके गढ़वाल मंडल के द्वारा किया जाता है। जॉन मार्गरेट लेडी, जिसकी मृत्यु 4 जुलाई 1939 को हुई। जॉन मार्गरेट लेडी की मृत्यु 4 जुलाई 1939 को हुई। ये इनकी मृत्यु कहाँ हुई थी? फूलों की घाटी में होती है। जॉन मार्गरेट लेडी ये आए इंग्लैंड के हैं, जो यहाँ पे जोलॉजिकल के सर्वे के लिए आए थे। जॉन मार्गरेट लेडी जिनकी मृत्यु 4 जुलाई 1939 को फूलों की घाटी में होती है। और वहाँ पे ये भी बना हुआ है, एक पत्थर की शिला बनी है, इसमें जॉन मार्गरेट लेडी के बारे में बताया गया है फूलों की घाटी में। जॉन मार्गरेट लेडी की मृत्यु 4 जुलाई 1939 को हुई थी। 4 जुलाई 1939 में जॉन मार्गरेट लेडी की मृत्यु फूलों की घाटी में हुई थी। जॉन मार्गरेट लेडी की मृत्यु 4 जुलाई 1939 को फूलों की घाटी में होती है। पौराणिक ग्रंथों में कौन सी नदी दव नदी के रूप में वर्णित है? तो दव नदी बोलते हैं अलकनंदा नदी को। अलकनंदा नदी को क्या बोलते हैं? दव नदी कहा जाता है। पौराणिक ग्रंथों में अलकनंदा नदी को दव नदी कहा जाता है। पौराणिक ग्रंथों में अलकनंदा नदी को दव नदी कहा जाता है। पौराणिक ग्रंथों में अलकनंदा नदी को दव नदी कहा जाता है। दव नदी किस नदी को कहा जाता है? अलकनंदा नदी को दव नदी कहा जाता है। अनवा किसकी सहायक नदी है? अनवा सरस्वती नदी की सहायक नदी है। अनवा ना जानवा नहीं, अनवा सरस्वती नदी की सहायक नदी है। अनवा किसकी सहायक नदी है? अनवा आपकी सरस्वती नदी की सहायक नदी है। अनवा किसकी सहायक नदी है? अनवा सरस्वती नदी की सहायक नदी है। अनवा किसकी सहायक नदी है? अनवा आपकी सरस्वती नदी की सहायक नदी है। अनवा किसकी सहायक नदी है? आपके चमोली जनपद में बहती है अनवा नदी। ये आपकी सरस्वती नदी की सहायक नदी है अनवा नदी। कौन सी झील चमोली में स्थित नहीं है? झलताल चमोली में है, सुखताल चमोली में, लिंगाताल चमोली में। लिंगताल चमोली में, सुखताल चमोली में, जलताल चमोली में। झलताल कहाँ पड़ता है? आपके चमोली जनपद में पड़ता है। सुखताल चमोली जनपद में पड़ता है। लिंगाताल चमोली में पड़ता है। लिंगाताल कहाँ पड़ता है? चमोली जनपद में लिंगाताल पड़ता है। सुखताल चमोली में, जलताल चमोली में।
जल ताल देवसारी ताल आपके उत्तरकाशी में पड़ता है। देवसारी ताल आपके उत्तरकाशी में पड़ता है। सुखताल चमोली में, लिंगताल चमोली में, जलताल चमोली में। जल ताल कहाँ पड़ता है? जल ताल आपके चमोली में पड़ता है। सुखताल चमोली में, लिंगताल चमोली में, देवसारी ताल आपके उत्तरकाशी में पड़ता है। मंगलाचू ताल भी आपके उत्तरकाशी में पड़ता है, जो ताली बजाने पे जहाँ पे बुलबुले उठते हैं। मंगलाचू ताल उत्तरकाशी का फेमस ताल है। मंगलाचू ताल जहाँ पे ताली बजाने से बुलबुले उठते हैं। मंगलाचू ताल आपके उत्तरकाशी में पड़ता है। देवसारी ताल भी उत्तरकाशी में पड़ता है। रामायण उत्सव में किस गांव को सबसे ज़्यादा लोकप्रिय है? आपका सलूड़ गांव, सलूड़ डुंगरा गांव रामायण उत्सव के लिए सबसे ज़्यादा फेमस है, जिसमें मुखटा नृत्य किया जाता है। यूनेस्को ने रामायण उत्सव को विश्व धरोहर घोषित किया था 2 अक्टूबर 2009। 2 अक्टूबर 2009 को यूनेस्को ने रामायण उत्सव के रूप में विश्व धरोहर घोषित किया था। और 2010 में 26 जनवरी को दिल्ली में इसकी एक झांकी निकलती है रामायण महोत्सव की। 2010 में यूनेस्को ने कब रामायण उत्सव को विश्व धरोहर घोषित किया था? 2 अक्टूबर जब महात्मा गांधी का जन्म होता है, 2 अक्टूबर 2009 को। 2 अक्टूबर 2009 को यूनेस्को ने रामायण उत्सव को विश्व धरोहर घोषित किया था 2 अक्टूबर 2009 को। और 2010 में रामायण की झांकी निकलती है आपकी दिल्ली में। 26 दिसंबर 2010 को आपकी रामायण महोत्सव की झांकी दिल्ली से निकलती है। गोपेश्वर में उत्तराखंड बोली भाषा संस्थान की स्थापना कब की गई थी? गोपेश्वर में उत्तराखंड बोली भाषा संस्थान की स्थापना है। राज्य में उत्तराखंड बोली भाषा संस्थान कहाँ स्थित है? तो गौचर चमोली में उत्तराखंड बोली भाषा संस्थान है। उत्तराखंड बोली भाषा संस्थान कहाँ स्थित है? गौचर चमोली में उत्तराखंड बोली भाषा संस्थान है। उत्तराखंड में उत्तराखंड बोली भाषा संस्थान कहाँ स्थित है? उत्तराखंड बोली भाषा संस्थान गौचर चमोली में स्थित है। गौचर चमोली में उत्तराखंड बोली भाषा संस्थान की स्थापना 28 दिसंबर 2016 में होती है। 28 दिसंबर 2016 को उत्तराखंड बोली भाषा संस्थान की स्थापना गौचर चमोली में होती है। गौचर चमोली में उत्तराखंड बोली भाषा संस्थान की स्थापना 28 दिसंबर 2016 को होती है। 28 दिसंबर 2016 में उत्तराखंड बोली भाषा संस्थान की स्थापना गौचर चमोली में होती है। पुरुष साक्षरता क्रम में चमोली जिले का क्रम कौन सा है? दूसरा क्रम है। पुरुष साक्षरता क्रम में चमोली जिले का कौन सा नंबर है? तो दूसरा नंबर है। दूसरा नंबर पुरुष साक्षरता क्रम में चमोली जिले का द्वितीय स्थान है। पुरुष साक्षरता क्रम में चमोली जिले का द्वितीय स्थान है। केदार वन्यजीव विहार आपके चमोली और रुद्रप्रयाग के बीच में है। इसकी स्थापना 1972 को होती है। नंदा देवी राष्ट्रीय उद्यान की स्थापना चमोली जनपद में 1982 को इसकी स्थापना होती है। फूलों की घाटी राष्ट्रीय उद्यान की स्थापना 1982 में इसकी स्थापना होती है। फूलों की घाटी राष्ट्रीय उद्यान की स्थापना 1982 में होती है। फूलों की घाटी राष्ट्रीय उद्यान की स्थापना 1982 को होती है। और नंदा देवी राष्ट्रीय उद्यान की स्थापना भी 1982 में होती है। और फूलों की घाटी नंदा देवी राष्ट्रीय उद्यान को यूनेस्को में 1988 में शामिल किया जाता है। 1988 में इसको यूनेस्को में शामिल किया जाता है नंदा देवी राष्ट्रीय उद्यान को। और फूलों की घाटी राष्ट्रीय उद्यान को यूनेस्को में 2005 में शामिल किया जाता है। 14 जुलाई 2005 को यूनेस्को में शामिल किया जाता है। केदार वन्यजीव विहार की स्थापना 1972 में होती है। केदार वन्यजीव विहार की स्थापना 1972 में होती है, जो चमोली और रुद्रप्रयाग की सीमा पे है बना हुआ है। नंदा राष्ट्रीय उद्यान की स्थापना 1982 में चमोली जनपद में होती है। नंदा राष्ट्रीय उद्यान की स्थापना 1982 में चमोली में होती है। नंदा राष्ट्रीय उद्यान को यूनेस्को के साइड में कब आता है? 1988 में। यूनेस्को धरोहर में 1988 में आता है नंदा राष्ट्रीय उद्यान। नंदा राष्ट्रीय उद्यान की स्थापना 1982 में चमोली जनपद में होती है। यूनेस्को में 1988 में शामिल होता है नंदा राष्ट्रीय उद्यान। फूलों की घाटी राष्ट्रीय उद्यान की स्थापना 1982 में होती है। फूलों की घाटी राष्ट्रीय उद्यान की स्थापना 1982 में होती है। और यह यूनेस्को के साइड में 2005 में आता है। 14 जुलाई 2005 में आता है। फूलों की घाटी राष्ट्रीय उद्यान की स्थापना 1982 को फूलों की घाटी की स्थापना होती है। केदार वन्यजीव विहार की स्थापना 1972 में होती है। केदारनाथ यह आपके चमोली और रुद्रप्रयाग के मध्य में स्थित है। 1972 में इसकी स्थापना होती है। नंदा देवी राष्ट्रीय उद्यान की स्थापना 1982 में होती है। फूलों की घाटी राष्ट्रीय उद्यान की स्थापना 1982 में होती है। फूलों की घाटी राष्ट्रीय उद्यान को यूनेस्को के साइड में 2005 में आता है। फूल 2005 14 जुलाई 2005 को फूलों की घाटी यूनेस्को के धरोहर सूची में शामिल होता है। और नंदा देवी राष्ट्रीय उद्यान को यूनेस्को धरोहर में 1988 में शामिल किया जाता है। धन्यवाद दोस्तों, आपको यह वीडियो कैसी लगती है और लाइक शेयर और कमेंट करें। और आज के आपके क्वेश्चन हैं, जो 4 क्वेश्चन मैंने बोले थे आपको,
चमोली जनपद का पूर्व साक्षरता क्रम में कौन सा स्थान है? इसका आंसर आपको कमेंट में लिखना है। और बरनेडी हट के लिए कौन सा बुग्याल जाना जाता है? इसका आंसर भी आपको कमेंट बॉक्स में लिखना है। और रामायण उत्सव को यूनेस्को की साइट में कब शामिल किया जाता है? इसको भी अपने कमेंट बॉक्स में लिखना है। और आपका अनुवाद किसकी सहायक नदी है? इसको भी आपने कमेंट बॉक्स में लिखना है। धन्यवाद दोस्तों। यह वीडियो आपको कैसी लगती है लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें दोस्तों, जिससे कि मेरा मोटिवेट हो सकूं और आपके लिए अच्छे से डेली अच्छे वीडियो ला सकूं। धन्यवाद दोस्तों।